दोस्तों, एक समय ऐसा हुआ करता था जब दुनिया भर के लोग यह समझते थे कि भारत सिर्फ और सिर्फ किसानों का एक देश है, जहां पर लोग खेती बाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि यह बात किसी को कहां पता थी कि भारत के अंदर एक ऐसी कंपनी बनेगी जो कि न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया को ही अपना ताकत दिखा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दशकों पहले शुरू हुई कंपनी टाटा ग्रुप के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ केमिकल्स, कम्युनिकेशंस, मोटर्स और पावर जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में आगे जा सकता है। और दोस्तों, टाटा ग्रुप के एम्पायर की अगर बात करें तो यह भारत के अलग अलग सेक्टर्स में तो है ही, लेकिन इसके अलावा यह दुनिया भर के भी ज्यादातर देशों में अपनी शानदार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुहैया कराने के लिए जाना जाता है। और आज के इस वीडियो में भी हम टाटा ग्रुप के फैले हुए इसी साम्राज्य के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, टाटा के अगर शुरुआत की बात की जाए तो 1868 में इस कंपनी को जमशेद जी टाटा के द्वारा शुरू किया गया था। दरअसल जमशेद जी टाटा के पिता भी एक व्यापारी थे और इसी वजह से जमशेद जी का भी मन शुरू से ही बिजनेस में लगने लगा था। और फिर इसी दौरान उन्हें अपने पिता के काम के सिलसिले में विदेश जाने के मौके मिले और फिर वहां जाकर उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को देखकर बहुत कुछ सीखा। और फिर भारत वापस आने के बाद उन्होंने ठान लिया कि वह अपने देश के अंदर ही कुछ ऐसा करेंगे जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा ही ना हो। और फिर इसी जिद्द के साथ 1868 में उन्होंने 21,000 रुपए लगाकर एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। हालांकि यह रकम आज के समय में तो मामूली सा लगता है, लेकिन उस जमाने में इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। और फिर एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर ही टाटा की शुरुआत हुई। और फिर इसके बाद जमशेद जी टाटा ने चिंचपोकली में मौजूद दिवालिया हो चुकी एक ऑयल मिल को खरीदा और फिर उसे उन्होंने एक कॉटन मिल में तब्दील कर दिया। हालांकि फायदा देखकर जमशेद जी ने उस मिल को 2 साल के बाद काफी अच्छे खासे मुनाफे में बेच दिया था। और दोस्तों, शुरुआती समय में सफलता पाने के बाद से जमशेद जी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए और उन्होंने अपने जीवन का 4 उद्देश्य बना लिया, जिसमें पहला आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना करना, दूसरा वर्ल्ड क्लास होटल खोलना, तीसरा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोलना और चौथा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना था। हालांकि इन सपनों में सिर्फ होटल खोलने का ही सपना जमशेद जी अपनी लाइफ में पूरा कर सके और 1904 में 65 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और फिर इसके बाद उनके सपने को उनके बेटे दोराबजी टाटा ने पूरा करना शुरू किया, जिसमें दोराबजी ने अपने पिता के मृत्यु के 3 साल बाद 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की। तो वहीं 1911 में उन्होंने देश के लोगों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोली। और जमशेद जी का जो अंतिम सपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने का था, उसे भी दोराबजी ने 1919 में पूरा कर दिया। और फिर आगे चलकर 1938 में जब JRD टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, तब इस पद पर रहते हुए टाटा ग्रुप ने बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छुआ जिसकी लोग सिर्फ कल्पना कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, JRD टाटा के आने के बाद से ऐसा क्या हुआ जिससे टाटा ग्रुप ने बुलंदियों को छुआ, यह बात जानने से पहले हम आज के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं, जो कि है गेम्स बनाने वाली कंपनी लूपर। अब अगर आप गेम खेल ही रहे हैं तो फिर फ्री में क्यों खेलना, जब स्नेक एंड बॉक्स जैसे आसान से गेम को खेलकर आप पैसे भी कमा सकते हैं और कमाए हुए पैसों को आप पेटीएम में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें लूपर गेम और पैसे कमाने शुरू कर दें। हालांकि चलिए अब आते हैं हम अपनी टॉपिक पे और बात करते हैं कि किस तरह से JRD टाटा के आने के बाद से टाटा ग्रुप ने बुलंदियों को छुआ। तो दोस्तों, JRD टाटा जब चेयरमैन बने थे तब टाटा ग्रुप की उस समय 14 एंटरप्राइजेस थी, लेकिन 50 साल के बाद टाटा समूह 95 एंटरप्राइजेस को कंट्रोल कर रही थी। और यह सब कुछ हुआ था JRD टाटा के मेहनत के बदौलत, क्योंकि आजादी के बाद से JRD टाटा ने मौके का फायदा उठाते हुए कई सारे अलग अलग सेक्टर्स में हाथ आजमाया और लगभग हर जगह ही कामयाबी पाई। और यही वजह थी कि केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे ही कई सारे क्षेत्रों में टाटा टॉप पर पहुंच गया। और दोस्तों, 2019 आते आते टाटा का साम्राज्य इतना ज्यादा फैल चुका है कि टाटा ग्रुप आज के समय में दुनिया के सबसे बड़े कंपनियों के संगठन के तौर पर गिना जाता है। और 2019 के डेटा को अगर देखा जाए तो इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या
करीब करीब 8 लाख है। और दोस्तों अगर बात करें टाटा के कुछ मुख्य इंडस्ट्रीज की, तो वो टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा इंटरनेशनल, वोल्टास, टाटा टाइटन और ताज होटल्स की तरह ही बहुत सारे हैं। और दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि टाटा की कमाई का ज्यादातर हिस्सा दूसरे देशों से अपनी शानदार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए आता है। और अपने देश की यह कंपनी रोजगार देने के मामले में भी एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों से भी कहीं ऊपर है। और दोस्तों टाटा ट्रस्ट, जो कि टाटा ग्रुप का चैरिटेबल फाउंडेशन है, वह बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए काम करता है। और यही वजह है कि रतन टाटा जैसे इंसान सबसे अमीर होने के बावजूद भी अपने दरियादिली की वजह से अमीरों के टॉप 100 के लिस्ट में भी नहीं आते हैं, क्योंकि वह अपने और कंपनी के फायदे का ज्यादातर हिस्सा देश के जरूरतमंद लोगों के लिए दान कर देते हैं। और दोस्तों रतन टाटा जैसे महान इंसान के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो फिर आप